हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब लोग। जिनबल समर कैंप के लेवल 2 में हम लोग सीख रहे हैं ऐप डेवलपमेंट के बारे में। तो ऐप डेवलपमेंट की इस सीरीज़ में हमने कई सारे अलग अलग तरह के एप्लीकेशंस बनाए। तो आज हम लोग एक एप्लीकेशन बनाने वाले हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि ऐसा फीचर सीखने वाले हैं जिसका यूज़ हम अदर एप्लीकेशंस में ले सकते हैं। आज हम लोग एक ऐसा एप्लीकेशन बनाएंगे जिसके थ्रू हम कुछ भी डेटा गूगल शीट में सेव कर सकते हैं। गूगल शीट यानी जिस तरीके से MS एक्सेल होता है, एक्सेल में अपन डेटा सेव रख सकते हैं, वैसे गूगल का भी एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होता है गूगल शीट, जहाँ पर हम लोग अपना डेटा सेव कर सकते हैं एक्सेल के फॉर्मेट में। तो वो भी मैं आपको अभी बताऊंगा कैसे यूज़ करना होता है। तो उसके अंदर अपन अपने ऐप के थ्रू डेटा सेव करवाएंगे। तो अपन ने अलग अलग तरह के डेटाबेस के बारे में पढ़ा, ग्लोबल डेटाबेस पढ़ा, लोकल डेटाबेस पढ़ा, तो उनको भी आप यूज़ कर सकते हैं। बट गूगल शीट क्या होता है, एक सिंपल सॉल्यूशन है, ईजी टू एक्सेस और फ्री अवेलेबल सोर्स है जिसको आप लोग यूज़ कर सकते हो अपना डेटा सेव करने के लिए। तो गूगल शीट में हम लोग अपना डेटा सेव करवाएंगे और वो किस तरीके से होगा तो चलिए सीखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग MIT ऐप इन्वेंटर ओपन कर लेते हैं। ऐप इन्वेंटर में हम लोग न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। प्रोजेक्ट का नाम होगा सेंड डेटा ऐप। ये डेटा को सेंड करेगा। ठीक है, ये ऐप हमारा ओपन हो गया। अब यहाँ पर हम लोग ऐप बनाएंगे। अब देखो क्या होगा कि जो डेटा हमें शेयर करना है उस डेटा के लिए हमारे पास फील्ड्स होने चाहिए जिसमें अपन वो डेटा एंटर करेंगे। तो मान लो आप एक फॉर्म बना रहे हो जिसे आप यूज़र से उसका नाम और ईमेल आईडी ले रहे हैं और उसको शीट में सेव करवा रहे हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक हम लोग ले लेते हैं सबसे पहले टेक्स्ट बॉक्स के अंदर एंटर करेंगे। उससे पहले अपन एक लेआउट ले लेते हैं ताकि इसका व्यू अच्छा दिखे हमें। वर्टिकल अरेंजमेंट हम लोग ले लेंगे। इसके अंदर अपन इस टेक्स्ट बॉक्स को फिक्स कर देते हैं एंड वर्टिकल अरेंजमेंट की हाइट अपन कर देते हैं फिल पेरेंट एंड विड्थ भी अपन कर देते हैं फिल पेरेंट। उसमें जो डेटा होगा उसको सेंटर अलाइन कर देते हैं हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली भी सेंटर अलाइन। ठीक है, ये टेक्स्ट बॉक्स आ गया एक। हमें ऐसा एक और टेक्स्ट बॉक्स चाहिए होगा, एक में हम लोग नेम एंड एक में ईमेल आईडी लेंगे एंड एक बटन होगा जो बटन क्लिक करने से वो डेटा हमारी गूगल शीट में चला जाएगा। तो सबसे फर्स्ट जो टेक्स्ट है इसमें हम लोग क्या लेंगे, नेम। तो इसको मैं चेंज कर देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ नेम एंड इसका जो हिंट वाला सेक्शन जो हमें यूज़र को दिखाई देता है वहाँ पर अपन लिख देते हैं इसके अंदर नेम। और सेकंड वाला जो हमारा टेक्स्ट बॉक्स है इसका रीनेम अपन कर देते हैं ईमेल एंड यहाँ पर हिंट में भी अपन लिख देते हैं ईमेल। ठीक है, अब बटन में अपन कर देते हैं सबमिट। बटन का टेक्स्ट अपन लिख देते हैं सबमिट एंड यहाँ भी अपन इसको कर देते हैं सबमिट। ठीक है, ये हमारा लेआउट क्रिएट हो गया। अब यहाँ पर अपन जो भी डेटा एंटर करेंगे वो सीधा हमारी गूगल शीट में जाएगा। तो अब किस तरीके से जाएगा वो समझ लेते हैं। अपन चलेंगे अब ब्लॉक्स में जाने से पहले मैं आपको यहाँ पर एक ऑप्शन बता देता हूँ। यहाँ पर हमें जाना है स्टोरेज में। हमने अलग अलग तरह के डेटाबेस यूज़ किए थे, कनेक्टिविटी में। स्टोरेज में नहीं जाना, कनेक्टिविटी में। कनेक्टिविटी में हम क्या करेंगे, गूगल शीट को और हमारे ऐप को कनेक्ट करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, एक ये जो वेब वाला ऑप्शन है, मतलब किसी भी वेबसाइट को आपके ऐप से कनेक्ट करने के लिए, मतलब डेटा एक्सचेंज करने के लिए हम लोग वेब का यूज़ कर सकते हैं। तो वेब हम लोग लेके यहाँ पर फिक्स कर देंगे। ठीक है, अब ये वेब हम आगे यूज़ करेंगे प्रोग्रामिंग में। अब देखो आपको करना क्या है, जैसे ही सबमिट बटन पे हम लोग क्लिक करते हैं तो वो डेटा जो यूज़र ने टाइप किया है वो डेटा सेंड हो जाना चाहिए। कहाँ पर, गूगल शीट के अंदर। तो गूगल शीट में डेटा कैसे सेंड होगा, तो उसके लिए हमें करना होगा सबसे पहले इस वेब के अंदर कुछ फंक्शन है हमारे पास। तो यहाँ पर हमारे पास एक फंक्शन है, सबसे पहले तो इसका URL हमें सेट करना होगा वेबसाइट का, जिस वेबसाइट से हमें डेटा जिस पे सेंड करना है या रिसीव करना है, तो अभी हम लोग सेंड करेंगे। तो एक तो हम लोग क्या करेंगे, उसका URL सेट करेंगे, देन उसके बाद में हम लोग वहाँ पर डेटा पुट करेंगे। तो डेटा पोस्ट ये अपन यूज़ करेंगे पोस्ट टेक्स्ट।
तो इसको अपन यूज़ ले लेंगे। अब ये डेटा अपना सेंड कैसे होगा, तो डेटा सेंड करने के लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे अपन कंट्रोल के अंदर, नहीं सॉरी कंट्रोल नहीं, अपन जाएंगे बटन पे क्लिक करने के बाद में ये डेटा सेंड होना चाहिए, तो व्हेन सबमिट बटन क्लिक। तो और फिर यहाँ से अपन क्या करेंगे, URL सेट करेंगे एंड फिर उसके बाद में डेटा सेंड करेंगे। अब ये URL अपने पास कहाँ से आएगा एंड अपन टेक्स्ट का अपना टेक्स्ट कहाँ से आएगा, ये दोनों चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ कि इसको किस तरीके से हमें बनाना है। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं URL हमें कैसे मिलेगा। तो देखो URL के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले हम लोग जाएंगे गूगल ड्राइव में। ये ड्राइव है अपनी, ड्राइव कैसे ओपन करते हैं मैं आपको फिर से बता देता हूँ। आपको न्यू टैब ओपन करना है और जो आपकी ईमेल आईडी पहले से लॉगिन है वहाँ पर आप ऐसे क्लिक करना है और यहाँ पर ड्राइव का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करके अपने ड्राइव को ओपन कर सकते हैं। ठीक है, मेरे पास पहले से ओपन है तो इस पर अपन कंटिन्यू कर लेते हैं। यहाँ पर देखो न्यू का ऑप्शन है, न्यू में आपको जाना है और यहाँ पर गूगल शीट्स दिया हुआ है, तो गूगल शीट पे आपको क्लिक करना है। तो ये न्यू शीट अपने आप क्रिएट हो जाएगी। आप यहाँ पर इसका कोई भी नाम दे सकते हैं, जैसे मैं दे देता हूँ MIT ऐप, मैं इसको नाम दे देता हूँ। अब देखो यूज़र से अपन क्या क्या डेटा ले रहे हैं। यूज़र से अपन डेटा ले रहे हैं नेम एंड ईमेल, ये अपने ब्लॉक में था, यहाँ पर ये नेम आएगा यहाँ से और यहाँ से ईमेल आएगा। तो अपन यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे नेम और यहाँ लिखेंगे ईमेल। ठीक है, अब यहाँ पर अपना सारा डेटा आ जाएगा। वो आएगा कैसे डेटा, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, वापस आपको ड्राइव में जाना है और यहाँ पर न्यू पे क्लिक करेंगे। न्यू के बाद मोर पे क्लिक करेंगे। मोर में आपके पास यहाँ ऑप्शन आएगा गूगल ऐप स्क्रिप्ट। अब अगर आपके पास यहाँ ये ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, कनेक्ट मोर ऐप में आपको जाना है और ये लोड होने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है ऐप स्क्रिप्ट। अगर वो ऑप्शन नहीं आ रहा है तो वहाँ ऑप्शन आ रहा है तो सबसे अच्छी बात है। तो ऐप स्क्रिप्ट पे जाके ये आपके पास ऑप्शन आएगा। तो ये पहले से इंस्टॉल है तो आप इसको इंस्टॉल भी कर सकते हो। जैसे कुछ मैं आपको ऐप दिखा देता हूँ, इसको वापस ओपन करके अपन देख लेते हैं। जैसे ये तो पहले से इंस्टॉल था, अगर आपका इंस्टॉल नहीं है तो आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पर अलग अलग तरह के ऐप्स है, जैसे मान लो हमें ये वाला इंस्टॉल करना है तो इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ से इंस्टॉल बटन पे क्लिक कर देना है। अपने पास स्क्रिप्ट पहले से इंस्टॉल है इसलिए मैं इंस्टॉल नहीं कर रहा हूँ, तो अपन जाएंगे न्यू एंड मोर, फिर गूगल ऐप स्क्रिप्ट, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। तो एक पेज ओपन होगा अपने पास। अब देखो इसमें क्या होता है कि गूगल के कई सारे ऑटोमेशन टूल्स होते हैं, तो वो ऑटोमेशन टूल काम कैसे करते हैं, उनकी एक प्रोग्रामिंग होती है। तो ये प्रोग्रामिंग तो अभी हम लोग सीखेंगे नहीं, तो इसके लिए मैं आपको एक बनाया हुआ कोड दूंगा, उस कोड का यूज़ करके आप यहाँ पर इसका एक ऐप बना सकते हैं जो कि इस डेटा को इस शीट से ऐप की तरफ या फिर ऐप से शीट की तरफ सेंड करेगा। तो वो कोड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं कोड अभी कॉपी कर लेता हूँ। कोड मैंने नोटपैड में पहले से बना के सेव कर रखा है, तो इसको मैं कॉपी कर लूँगा यहाँ से। ये कोड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसको कॉपी करेंगे अपन और यहाँ पर पूरा इसको क्लीन करके एंड पेस्ट कर। अब देखो यहाँ पर अपने को कुछ चेंजेस करने जो आप कोड कॉपी करने के बाद कर सकते हो। सबसे पहले आपने यहाँ पर कोड कॉपी कर लिया। अब देखो आपने यहाँ पर दो चीज़ें स्टोर करा रहे हैं, नेम एंड ईमेल, तो इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, देखो यहाँ पर अपन ने लिखा है नेम और ईमेल। आपको और कोई डेटा ऐड कराना है तो आप यहाँ पर और भी ऐड कर सकते हैं आगे से आगे, लेकिन फॉर्मेट ये होना चाहिए जैसे ये लिखा हुआ है एक्स पैरामीटर डॉट नेम, एक्स पैरामीटर डॉट ईमेल। और फिर जैसे मान लो आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी चाहिए तो आप यहाँ पर इस तरह की लाइन वापस लिखेंगे। और यहाँ पर जैसे ईमेल लिखा हुआ है तो यहाँ भी जैसे मैं और ऐड करके दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर लिखना है सबसे पहले VAR, जैसे कॉन्टैक्ट नंबर है तो मैं इसको लिख देता हूँ कॉन्टैक्ट, CONT लिख देता हूँ या फिर कॉन्टैक्ट पूरा लिख देते हैं। ठीक है, इक्वल एक्स डॉट पैरामीटर डॉट कॉन्टैक्ट। तो ये नाम एग्जैक्टली वही होना चाहिए, यहाँ पर स्पेलिंग बिल्कुल वही होनी चाहिए जो आपने यहाँ पर गूगल शीट में लिख रखी है। ये हमारी गूगल शीट है, यहाँ पर जो आपने नाम लिख रखा है सेम वही होना चाहिए। गलत हुआ तो आपका डेटा सेव
नहीं होगा। तो जैसे अपन ने ये कॉन्टैक्ट लिखा है और यहाँ पर भी आपको क्या करना है, कोमा लगा के यहाँ लिख देना है कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो इस तरीके से आप मल्टीपल डेटा यहाँ पर स्टोर करवा सकते हैं। अभी अपन ओनली 2 डेटा ही स्टोर कराएंगे क्योंकि अपने इसमें 2 तरह के डेटा हम लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पर डेटा बढ़ा सकते हैं। तो ये तो बात हो गई डेटा की। अब दूसरा होगा कि अपनी शीट से कैसे लिंक होगा। तो आपको यहाँ पर एक लिंक दिखाई दे रहा होगा, इस लिंक को आपको चेंज करना है। ये मैंने पहले से कोई लिंक डाल रखा है। यहाँ पर आपको क्या करना होगा, जिस शीट के अंदर डेटा स्टोर कराना है उस पर आपको जाना है और यहाँ पर ऊपर आपको एक लिंक दिखाई दे रहा है। तो इस लिंक को हम लोग क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे एंड हमारा जो ये वाला सेक्शन है इसके अंदर हम यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, और इसमें भी हम सेम पेस्ट कर देंगे। अब ये कोड आपको इस कोड में ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, ये अलग स्क्रिप्टिंग है, अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो इसको हम अलग किसी सेक्शन में सीख सकते हैं। अभी हम लोग इस पर ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। बस इसमें जो चेंजेस करने वो मैं आपको सिखा देता हूँ कि अगर और ज़्यादा आपको डेटा चाहिए तो आप डेटा यहाँ पर ऐड कर सकते हो, मैंने बता दिया। लिंक चेंज करनी है। और दूसरा कि इस शीट के अंदर मल्टीपल शीट्स होते हैं, जैसे आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा शीट 1 लिखा हुआ है यहाँ पर, तो आप मल्टीपल शीट्स यहाँ पर बना सकते हो, शीट 2, शीट 3। बट अपने को डेटा किस में चाहिए, डेटा अपने को चाहिए शीट 1 के अंदर। तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा स्क्रिप्ट के अंदर शीट 1। अगर 2 में डेटा चाहिए तो 2 लिख दो, 1 में चाहिए तो 1 लिख दो। ठीक है, ये चेंजेस आपको ओनली करने हैं। फिर उसके बाद में आपको करना है इसको डिप्लॉय। डिप्लॉय में जाके आपको यहाँ करना है न्यू डिप्लॉयमेंट। फिर आपको इस बटन पे क्लिक करना है। फिर इस बटन पे क्लिक करते ही आपके सामने ऑप्शन आएगा वेब ऐप। वेब ऐप पे हम लोग क्लिक कर देंगे। ये कुछ भी डेटा आपको चेंज नहीं करना है इसमें, बस आपको अगर ईमेल आईडी अपनी चेंज करनी है तो चेंज कर सकते हैं। मैं इसी ईमेल आईडी के साथ कंटिन्यू करूँगा। फिर ओनली माई सेल्फ की जगह हम लोग कर देंगे एनीवन, क्योंकि एनीवन करेंगे तभी अलग अलग मोबाइल एप्लीकेशन से अगर डेटा आना है तो वो यहाँ पर आ जाएगा। एनीवन पे क्लिक कर दिया, देन डिप्लॉय। अब हम जैसे इसको डिप्लॉय करेंगे तो ये हमसे परमिशन मांगेगा हमारी ड्राइव की एक्सेस की, क्योंकि ड्राइव क्या होता है, एक सिक्योर प्लेस है। गूगल हमें सिक्योर प्लेस प्रोवाइड करवाता है, तो उसमें हर कोई डेटा एक्सेस नहीं कर सकता या फिर डेटा वहाँ पर स्टोर नहीं कर सकता जब तक कि हम किसी को ऑथोराइज नहीं करें। तो हमारा जो एप्लीकेशन है उसको हम ऑथोराइज करेंगे। तो ऑथोराइज एक्सेस पे हम जाएंगे, ईमेल आईडी सेलेक्ट करेंगे जिस ईमेल आईडी से ड्राइव है हमारी। अब यहाँ पर देखो एक ऑप्शन आ रहा है कि गूगल इस चीज़ को वेरीफाई नहीं करता है, क्योंकि अपन ने एप्लीकेशन बनाया तो गूगल इसको वेरीफाई नहीं करता, क्योंकि कई लोग इसको एज अ फ्रॉड यूज़ कर सकते हैं। बट ये एप्लीकेशन अपन ने खुद ने बनाया तो ये हमारे लिए ट्रस्टेड है। किसी और के बनाए हुए एप्लीकेशन पे हमें परमिशन नहीं देनी चाहिए। तो ये अपन ने बना लिया। अब यहाँ पर हम जाएंगे एडवांस, फिर उसके बाद में गो टू अनटाइटल्ड प्रोजेक्ट। बैक टू सेफ्टी कर दिया तो ये नहीं बनेगा, आपको यहाँ पर जाना पड़ेगा, क्योंकि अपन ने खुद ने बनाया तो हम इस पर बिलीव कर सकते हैं। अब इस पर क्लिक करते हैं यहाँ पर अलाउ। और ये करते ही हमारे सामने इस तरह की लिंक ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर वेब ऐप लिखा हुआ है और इसका URL है, तो इस URL को आपको कॉपी कर लेना है। अब URL कॉपी हो गया। अब चलते हैं वापस MIT ऐप इन्वेंटर के ब्लॉक्स वाले सेक्शन में। अब यहाँ पर देखो हमसे एक URL मांग रहा है, ये web1 URL। तो यहाँ पर अपन इस URL को पेस्ट कर देंगे। टेक्स्ट लेंगे, एक ये बॉक्स आएगा और यहाँ पर हम इस URL को पेस्ट कर देंगे, Ctrl+V। ये हमने URL यहाँ पर डाल दिया। अब हमें चाहिए यहाँ पर डेटा। अब डेटा के लिए हम लोग क्या करेंगे, डेटा किस फॉर्मेट में हमारा, उसी फॉर्मेट में हमें इसको शेयर करना पड़ेगा। तो देखो शेयर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 2 डेटा है तो हम लोग यहाँ पर टेक्स्ट के अंदर जॉइंट वाला ऑप्शन लेंगे, तो यहाँ फिक्स करेंगे। अब देखो इसके अंदर 2 डेटा है तो आपको यहाँ पर चाहिए होंगे, एक और स्ट्रिंग चाहिए होगी, या फिर 4 स्ट्रिंग ले लेते हैं। अभी मैं आपको समझा दूंगा कि मैं इतनी स्ट्रिंग्स क्यों ले रहा हूँ। ठीक है, अब देखो सबसे पहला डेटा हमारा क्या है, उसका हमें नाम यहाँ पर लिखना पड़ेगा। सबसे पहला डेटा है हमारा नेम। ठीक है, अब स्पेलिंग बिल्कुल वही होनी चाहिए जो आपने यहाँ पर लिखा है। अगर यहाँ स्मॉल केसेस में लिखा है तो वहाँ भी स्मॉल केस होने चाहिए, या अपर केस में लिखा है तो वहाँ भी अपर केस में होना चाहिए। तो
अपन चलेंगे ऐप में और यहाँ पर अपन लिख देते हैं नेम और उसके आगे आपको इक्वल का साइन लगाना है। ये जो मैं चीज़ें कर रहा हूँ ये कंपलसरी चीज़ें, ये नहीं किया तो आपका कोड रन मतलब आपका प्रोजेक्ट काम नहीं करेगा। तो नेम इक्वल आपको लिखना है क्योंकि ये उस लिंक का ही पार्ट है, उस लिंक को वो आगे कनेक्ट करके फिर कंटिन्यू करेगा। तो नेम आपने लिख दिया। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यूज़र नेम का एंटर कर रहा है हमारे टेक्स्ट फील्ड के अंदर, तो टेक्स्ट फील्ड से हमें यहाँ पर मिल जाएगा नेम। इस नेम को अपन यहाँ पर फिक्स कर देंगे। उसके बाद में हमें एक और डेटा चाहिए होगा, वो है हमारा ईमेल। तो यहाँ पर अपन नेम की जगह लिख देंगे ईमेल। अब देखो आगे आप जितने भी डेटा, फर्स्ट वाले डेटा को सिंपल ऐसे लिखना है, आगे जितने भी डेटा आप यहाँ पर एंटर करते हैं उसके आगे आपको लगाना है एंड। एंड का साइन क्यों लगाना है, क्योंकि एक एज ए यूआरएल काम करेगा पूरा। जैसे आपको मैं दिखाता हूँ, जैसे ये यूआरएल है, ऊपर आपको यूआरएल दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ये एडिट का ऑप्शन है। तो ये सब यूआरएल जो होते हैं इनमें इनका कुछ ना कुछ मतलब होता है जिससे वो डेटा को रिसीव और फैच कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमारे ऐप के अंदर ये एज ए यूआरएल जाएगा। तो नेम इक्वल टू आपको लिखना जरूरी है। उसके बाद में जितने भी फील्ड्स हम लिखेंगे वहाँ पर एंड का साइन लगाना जरूरी है। तो अभी हम क्या करेंगे, एंड ईमेल इज इक्वल टू। अब आगे हमें यहाँ पर क्या चाहिए होगा, ईमेल वाले फील्ड से हम लोग क्या करेंगे, डेटा ले लेंगे। अब यहाँ दोनों जगह से हमारे पास डेटा आ जाएगा और वो हमारी इस एक्सेल शीट के अंदर, इस गूगल शीट के अंदर चला जाएगा। अब हम लोग हमारा ऐप रन करके देखते हैं। उसके लिए मैं आपको अपने ऐप की स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, कनेक्ट AI कंपेनियन। ये मेरा मोबाइल ओपन हो गया है। इसके अंदर में MIT ऐप इन्वेंटर ओपन कर लेते हैं। कनेक्ट स्कैन QR कोड, ये ऐप ओपन होता है तब तक अपन अपनी शीट को ओपन कर लेते हैं। अब देखो टेस्टिंग करके देख लेते हैं क्या हमारा एप्लीकेशन काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा। तो यहाँ पर नेम और ईमेल का ऑप्शन आ गया और ये शीट मैंने यहाँ पर ओपन कर ली। अब अगर ये शीट आप ठीक है, शीट मैंने ओपन कर ली। अब इसके अंदर मैं लिखूँगा, जैसे नेम अपने आप आ गया मेरा सजेशन में, ये ईमेल ये अपने आप सजेशन में आ गए थे। मैं सबमिट करता हूँ इनको और ये देखो अपने एक्सेल में अपने आप यहाँ पर आ गया सारा डेटा। अब आप यहाँ पर डेटा चेंज भी कर सकते हैं। अब अगर आप चाहे कि जब भी सबमिट बटन पे क्लिक करें तो ये टेक्स्ट फील्ड अपने आप खाली हो जानी चाहिए, तो उसके लिए अपन वापस कोड में चलते हैं एंड सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद में हम लोग क्या करेंगे, नेम वाले फील्ड को खाली करना है। तो सेट नेम टेक्स्ट को हम कर देंगे सेट नेम टेक्स्ट एंड इसको कॉपी पेस्ट, सेट ईमेल टेक्स्ट, इन दोनों में अपन ब्लैंक स्ट्रिंग लगा देंगे। इससे क्या होगा, वो टाइप करने के बाद में ब्लैंक हो जाएगा। ठीक है, फिर से टेस्टिंग करके देखते हैं। एक बार हमें हटाना पड़ेगा, इस ईमेल को भी मैं यहाँ से हटा देता हूँ। अपन यहाँ पर लिखेंगे राम एंड राम @gmail.com। इसको अपन कर देते हैं सबमिट। तो सबमिट करने के बाद हमारा फील्ड खाली हो गया यहाँ पे और यहाँ पर ये डेटा आ गया। तो इस तरीके से आप लोग अपना डेटा एक्सेल शीट में सेव करवा सकते हैं एक मोबाइल एप्लीकेशन। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे कि किस तरीके से एक एक्सेल शीट से या फिर गूगल शीट से हम लोग डेटा फेच कर सकते हैं हमारे ऐप के अंदर। आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में न्यू टॉपिक के साथ। बाय बाय, थैंक यू।